अरे मुरली में बोला ना, पूछना हो तो पूछ सकते, मुझना नहीं चाहिए अंदर अंदर। बाबा कई बच्चे बाप ने दृष्टि देते समय उन्होंने से आंखें बंद करके देखते हैं ना। थोड़े बच्चे आंखें खोल कर खुली हुई आंखों में देखते हैं। कैसा कौन सा तरीका में याद करना चाहिए? ये अब तक पूछना बाकी रह गया। खुली हुई आंखों में याद करने का तरीका पता है आपको? अरे साकार में निराकार को याद करना है, और दृष्टि लेते समय आत्मा को देखना होता है न कि इंद्रियों को देखना होता है? आंखों को देखना होता है। पहले इस आंख में, फिर इस आंख में, फिर इस आंख में, फिर इस आंख में, ऐसे करना होता है। बाबा ने आत्मा को देखने के लिए बोला है या इंद्रियों को देखने के लिए बोला है? आत्मा को देखना है। आत्मा देखेंगे तो आत्मा की रोशनी आंखों से दिखाई पड़ती है। इन आंखों में रोशनी निकलती है ना। जब आत्मा निकल जाती है तो आंखें कैसी हो जाती हैं? रोशनी रहती है? नहीं रहती। तो आत्मा को देखेंगे, बिंदी आत्मा की यादगार है ना। आत्मा को देखेंगे तो दृष्टि स्वतः ही मिल जाएगी। ये पुरुषार्थ थोड़ा ही करना है कि हमें आंखों को देखना है। क्या आंखों को देखना है, नाक को देखना है, मुख को देखना है? नहीं, आत्मा की स्थिति में रहना है। अपनी आत्मा की स्थिति में रहना है और आत्मा बाप को देखना है। और बाबा ये माता जी को गीता पाठशाला को ताला लगा हो जाएगा एक दिन। गीता पाठशाला को ताला लगाना है? ताला भी नहीं लगाना चाहिए। ताला क्यों लगाना चाहिए? कोई निमित्त बना दो दूसरे को। कहीं जाना है काम से तो कोई दूसरे माता के हाथ में चाबी दे दो कि गीता पाठशाला खोल के रखना। ऐसा दिन आ जाएगा एक दिन, नहीं, वो बात गीता पाठशालाओं को ताला लगाने वाली बात नहीं बताई। ये बताया कि मिनी मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। ताला भी नहीं लगाने देंगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बहने लगी थी, तो जिन कन्याओं माताओं को सिंध हैदराबाद में 7-7 तालों के अंदर रखा गया था कि कहीं दादा लेखराज के सत्संग में न जाने पावे, फिर जब खून की नदियां हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में बहने लगी, तब क्या हुआ? वो ताला लगाने वाले कहाँ चले गए? सब भाग गए, अपनी अपनी जान बचा के भागे, और उन कन्या माताओं को मौका मिल गया बाबा के पास जाने का। जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में भी होगा। पांच पांडव पहले से ही हुआ ना। पांच पांडव पहले से भी यज्ञ में हुए। यज्ञ में पहले से भी हुआ ना। पहले तो पंडा होता है। पंडा जब आता है तो 5 पांडवों के साथ आता है या 3 मूर्तियों के साथ आता है? तो पहले 3 मूर्तियां होती हैं। पहले से ही 5 पंडे नहीं तैयार हो जाएंगे। पंडा है बाप और पांडव है बच्चे। तो बच्चे बाद में पैदा होंगे, पहले ही पैदा हो जाएंगे? बाद में पैदा होंगे। बाबा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कहते हैं ना। अभी तो विष्णु द्वारा पालना में परिस्थितियां कैसे कैसे होती हैं?
सारी दुनिया है? ब्राह्मणों की दुनिया में परिस्थिति कैसे होती है, कैसे पहचान होता है? कैसे पहचान होगी? पहचान क्या पहचान? विष्णु का पहचान, विष्णु का पालना का पहचान कैसे होगी? विष्णु तो श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन की पालना करेगा, या जिनमें डिफेक्ट होगा उनकी पालना करेगा। जो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के पेपर में पास हुए होंगे उनकी पालना करेगा, उस संगठन में होगा, या जो अपने मोह माया में बंधे हुए होंगे उनकी पहले पालना करेगा। के बाद गुरुओं को पालना करने की जरूरत भी क्या? नहीं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की पालना होती है और विष्णु द्वारा विष्णु द्वारा जो पवित्र आत्माएं होती है उनकी पालना होती है। विष्णु का राज्य वैष्णव पंथ कहा जाता है, वो ऊंचे से ऊंचा पंथ है। क्या विष्णु तब कहा जाता है जब लक्ष्मी नारायण दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। विष्णु तब कहा जाता है जब ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती, इन चारों संस्कार मिलकर के एक हो जाए। वो तो बहुत श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन है ना। जो संगठन बनेगा वो एकदम लाखों करोड़ों का बन जाएगा, हजारों आत्माओं का होगा, सैकड़ों आत्माओं का होगा, या शुरुआत में जो विष्णु संगठन बनेगा वो थोड़ी आत्माओं का होगा, छोटा सा परिवार होगा। विष्णु कुल में आने वाले को अलग दिशा से पढ़ाते हैं। नरक की दुनिया के बीच उनको पढ़ाने की दरकार है। जो विष्णु कुल में पहुंच गए उनको पढ़ाने की दरकार है। ब्रह्मा सो विष्णु बन गए, उनको पढ़ने और पढ़ाने की दरकार है। ब्रह्मा को ही पढ़ाने की दरकार नहीं रही, ब्रह्मा ही विष्णु बन गए, तो पढ़ने की दरकार तो उनको है जिनमें डिफेक्ट है, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान की पूरी पढ़ाई पढ़ी नहीं है, ध्यान नहीं दिया है, अलवेलापन किया है, उनको पढ़ाते रहेंगे। पालना माना क्या? विष्णु की पालना माना, पालना ज्ञान पालना नहीं है, ज्ञान से पालना करना। सत्युग में लक्ष्मी नारायण क्या पालना करेंगे? है? रोटी दाल बना के खिलाएंगे क्या? कुछ नहीं, आत्म की स्थिति में रहेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, मस्त रहेंगे, आत्म की स्थिति में रहेंगे। दुख देने लेने की बात ही नहीं। विकारी सुख भोगने की बात ही नहीं। और बाबा नवग्रहों के ऊपर तेल क्यों डालते हैं अभिषेक के लिए? क्या डालते हैं? तेल। तेल माना घी क्यों नहीं डालते, तेल क्यों डालते हैं? नौ ग्रह जो है, नौ ग्रहों के ऊपर तेल डालते हैं कि शनिदेव के ऊपर तेल डालते हैं? तिल का तेल। जो शनि देवता है उसके ऊपर तेल डालते हैं। नौ ग्रहों के ऊपर तेल डालते हुए देखा क्या? नौ ग्रहों के ऊपर? अच्छा है, ऑयल डालते हैं। अच्छा, घी नहीं डालते हैं? घी भी डालते हैं? घी तो अच्छी चीज है? तेल तो उतनी अच्छी चीज नहीं है? एक होता है घी का दीपक जलाना और एक होता है तेल का दीपक जलाना।
ज्यादा सुगंध कौन सा छोड़ेगा? घी। घृत कहा जाता है शुद्ध याद है। घृत मना शुद्ध याद, जिसमें कोई मिक्सचरिटी नहीं है, शुद्ध है, खालिश घी। और तेल जो है वो उतना शुद्ध नहीं है, माना जो और अष्ट देवताएं हैं वो उतनी शुद्ध नंबरवार याद के नहीं होते, वो नंबरवार याद के होते हैं। एक जैसी सबकी याद हो नहीं सकती, कुछ न कुछ मिक्स जरूर हो जाता है। जो अष्टदेव है वो नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार होते हैं, इसलिए वो तेल दिखाया हुआ। और जो अष्ट देवताएं हैं वो भी आखिरी जन्म में नीचे गिरते हैं। क्या? जब आखिरी जन्म में नीचे गिरते हैं तो सब एक जैसे नीचे गिरते हैं या अंतर होता है गिरने में? अंतर होता है। अंतर होता है। कोई तो चंद्रवंश में गिरते हैं, कोई इस्लाम वंश में गिरते हैं, कोई बौद्धी वंश में गिरते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में गिरते हैं। 83 जन्म तो सालिम रहते हैं, आखिरी जन्म में नीचे गिर जाती है आत्मा। थोड़ी कुछ न कुछ मिक्सचरिटी हुई ना, संग के रंग की थोड़ी थोड़ी मिक्सचरिटी हो गई ना, और जो मिक्सचरिटी हुई वो नंबरवार रहेगी या एक जैसी रहेगी? नंबरवार रहेगी। तो वो याद में भी डिफेक्ट हो जाता है। किसी ने 83 जन्म एक का ही संग लिया और 84वें जन्म में बुद्ध के जन्म धर्म में कन्वर्ट हो गया, बुद्ध को याद करने लगा, बौद्धियों के संग में रहने लगा, तो थोड़ी याद मिक्स हो गई ना, उतनी शुद्धता नहीं रही। इसलिए वो अष्टदेव हैं, उनकी फिनिशिंग में भी अंतर पड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंतर रहता है। और 5 मिनट से ज्यादा लगाएंगे तो क्लास बंद।